हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट की एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे और हम लोग इस बार फोकस करने वाले हैं मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर। तो देखिए, ये एनटीपीसी है, यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, मैनेजमेंट ने क्या कहा है कंपनी के बिजनेस को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रेवेन्यू पार्ट है वो हम देख लेते हैं। जैसे लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के समय में 41,518 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार भी फ्लैट है, ऑलमोस्ट 41,244 करोड़, जरा सा डिक्रीज यहां पर हो रहा है बट ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, 3,885 करोड़ का प्रॉफिट था कब, लास्ट ईयर में, और इस बार प्रॉफिट आपको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है 4,649 करोड़ का। तो ये इंक्रीज हमको देखने को मिला है। अब जब रिजल्ट आए हैं तो मैनेजमेंट की तरफ से जो सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड जो न्यूज है वो है एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ को लेकर। तो यहां पर मैनेजमेंट ने कहा है कि जो डीआरएचपी है वो सितंबर में फाइल हो चुकी है और इनफैक्ट ये पब्लिक इंफॉर्मेशन भी है। अब Q3 मतलब जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों में हमको और ज्यादा क्लैरिटी आने वाली है। आईपीओ आने की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बट मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा है कि बिल्कुल आ ही रहा है, बट यस, उनकी तरफ से तैयारी दिख रही है। बट जो वैल्यूएशन जो पार्ट है वो अभी तक पता नहीं है। खैर, ये अभी जो चीजें हैं वो डिस्कशन चलती रहती है और जब आईपीओ एक्चुअली में आता है उसके कुछ दिनों पहले ही पता चलता है। तो वैल्यूएशन पार्ट पर अभी भी कंपनी जो भी डिस्कशन है वो अभी कर रही है। तो अभी जो अगेन अक्टूबर तो अब खत्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर में कुछ डिटेल्स, न्यूज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड यहां पर हो सकती है। आईपीओ आएगा कि नहीं आएगा, आने वाले टाइम में और ज्यादा इस पर क्लैरिटी आएगी। तो देखते हैं कि अगले 1-1.5 महीने में क्या नया यहां पर डिटेल आती है एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को लेकर। दोस्तों, अब यहां पर 2 थीम पर है, जैसे थर्मल और रिन्यूएबल, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन ही मोस्टली रिन्यूएबल पर उनका फोकस रहेगा और एनटीपीसी एज ए कंपनी पास्ट में थर्मल पर, जो कोयला है उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत बड़ा उनका फोकस रहा है। तो अभी थर्मल पर तो है ही उनका फोकस, जैसे 13.6 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी अगले 2-3 साल में उनका प्लान है। लेकिन रिन्यूएबल पर भी वो एग्रेसिव है, 20 गीगावाट रिन्यूएबल का टारगेट उन्होंने FY27 तक रखा हुआ है और यही 20 को 60 गीगावाट जो उनका टारगेट है वो ले जाने का उनका प्लान है। 130 गीगावाट जो उनका टोटल जो कैपेसिटी है वो 2032 तक उनका प्लान है और उसमें से 60 गीगावाट किसका रहेगा, रिन्यूएबल का। तो रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी पर बहुत सारी एक्टिविटी आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकती है। बट यस, थर्मल भी ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो रहा है, थर्मल पर ग्रोथ होगा, थोड़ा कम होगा। और जो अगर कंपनी का केपेक्स की बात करेंगे, मतलब कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 7 लाख करोड़ 2032 तक होने की उम्मीद है। अगले कुछ की पॉइंट्स हैं, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, जैसे राजस्थान में 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उन्होंने MOU साइन किया है। तो राजस्थान के लिए कुछ बड़े यहां पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्लस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर भी वो राजस्थान में कुछ एक्टिविटी वहां पर करने वाले हैं। MOU साइन किया हुआ है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर जा सकते हैं आने वाले टाइम में। फिर न्यूक्लियर एनर्जी 2.8 गीगावाट, उसके लिए उन्होंने JV साइन किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के लिए। तो मोस्टली यहां पर थर्मल और रिन्यूएबल पर है, लेकिन थोड़ा सा न्यूक्लियर का भी पार्ट बहुत बड़ा, 2.8 गीगावाट खैर अपने में बहुत बड़ा नंबर है, बट यस, एनटीपीसी का टोटल हिसाब से उतना बड़ा नहीं है, बट यस, न्यूक्लियर पर भी वो काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत सारा काम हो रहा है, तो मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि वो थोड़ा सिलेक्टिव रहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को लेकर। अब अगर हम वैल्यूएशंस और बिजनेस पर अगर हम जाते हैं तो देखिए, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ को टच कर रहा है, लार्ज कैप की कंपनी है। पी रेशियो 17.6 है, जो वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली ये वैल्यूएशन अगर हिस्टोरिकल लेवल से देखें तो महंगा है, 10-11 का उनको हिस्टोरिकल मिला है और 2018, 19, 20, 21, 22 तक तो बहुत ही लो वैल्यूएशन उनको मिला है। 7-8 का भी पी वैल्यूएशन उनको मिला हुआ है। पहले भी आप देखेंगे 12-13 का पी रेशियो मिलता था, लेकिन चूंकि अब रिन्यूएबल पर उनका बहुत ज्यादा काम आ रहा है तो मार्केट ने थोड़ा सा उनको हाई वैल्यूएशन दिया हुआ है अपने हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशन है उसके कंपैरिजन में। अगर प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो मेन जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट ही है। डेट टू इक्विटी ज्यादा है, बट यस, नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है, तो डेट टू इक्विटी यहां पर ज्यादा रहेगी ही।
डेट टू इक्विटी के लिए हम लोग देख लेते हैं लेटेस्ट जो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है, जैसे यहां पर केयर की रिपोर्ट है, जैसे जून का लेटेस्ट डेटा है, AAA की रेटिंग, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग है। अब रेटिंग आपकी अगर स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो आपको एक फायदा क्या मिलता है, क्योंकि आपको इतना खर्चा करना है, डेट ज्यादा है, तो आपको जो लोन्स मिलना है वो कम इंटरेस्ट रेट में मिल सकता है, बेस्ट इंटरेस्ट रेट में आपको मिल सकता है। तो वो एक एडवांटेज किसी भी कंपनी को जिसका AAA का रेटिंग हो तो उनको होता है। मान लीजिए ये सिंगल A रेटिंग होती, या मान लीजिए BBB रेटिंग होती या BB रेटिंग होती, तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता था। तो वो एक एडवांटेज एनटीपीसी के केस में हमको देखने को मिल सकता है। बाकी अभी Q3 में अभी एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को लेकर क्या नया न्यूज आता है, डिटेल्स आती है, उसका वेट हमको करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।